हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जो है भारत के परमाणु शक्ति गृह यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना हर एग्ज़ाम में रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, भारत का प्रथम परमाणु शक्ति गृह यानी कि फर्स्ट पावर न्यूक्लियर स्टेशन निम्न में से कौन सा है? तो जो उसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि तारापुर। तारापुर क्या है? हमारा भारत का पहला परमाणु शक्ति गृह केंद्र है। तो इसके बारे में और ये जान लेते हैं। देखिए, मैंने लिखा है यहाँ पे कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन था, जिसकी स्थापना 1969 में यूएसए यानी कि अमेरिका की सहायता से महाराष्ट्र के पालघर जिले में की गई थी। ठीक है, और जिसकी क्षमता कितनी है? 1400 मेगावाट जिसकी क्या है क्षमता है। तो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जो भारत का पहला ऊर्जा केंद्र था, परमाणु ऊर्जा केंद्र था, वो तारापुर था। और ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है कहाँ? महाराष्ट्र में। ठीक है, और अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो स्थित है ये है कहाँ? राजस्थान में। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजस्थान। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं कि रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह की जो स्थापना थी वो 1975 में किसके संयोग से हुई थी? कनाडा के संयोग से हुई थी, और यह भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, जो अगला प्रश्न है वो है कि राजस्थान में रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र को किस देश के संयोग से स्थापित किया गया है? तो ये किया गया कहाँ से, यानी किसके संयोग से स्थापित किया गया है? ये किया गया है, ये कनाडा के संयोग से किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कनाडा। ठीक है, रावत भाटा जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये कनाडा के संयोग से स्थापित किया गया है। अगला है यहाँ पे, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र को किस देश के संयोग से स्थापित किया गया है? अब जो तारापुर भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये किया गया था, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, यानी कि यूएसए यानी कि अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया था। अगला यहाँ पे, काकरापारा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो काकरापारा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो स्थित है ये स्थित है कहाँ? गुजरात में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुजरात। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि भारत का स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु शक्ति केंद्र है। तो भारत का स्वदेशी रूप से निर्मित जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो है कौन सा? कलपक्कम। ठीक है, इसको जो राइट आंसर है वह कलपक्कम। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का स्वदेशी रूप से निर्मित जो पहला परमाणु केंद्र था वो था कलपक्कम। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो अगला प्रश्न है यहाँ पे वह है, भारत में पहला स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कलपक्कम है कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ? तमिलनाडु में। ठीक है, जो कलपक्कम है ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है कहाँ? तमिलनाडु में। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, अगला प्रश्न है कि नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? जो नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये स्थित है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1991 में। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो स्थित है ये स्थित है कहाँ? कर्नाटक में। ठीक है, और जिसकी स्थापना की गई थी वो की गई थी 2000 ईस्वी में। किसके सहयोग से की गई थी? फ्रांस के सहयोग से क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, जो अगला प्रश्न है वो है हमारा, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? जो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है ये स्थित है कहाँ? तमिलनाडु में। ठीक है, कुडनकुलम कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अगला है यहाँ पे, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर था वो था अप्सरा। ठीक है, वो कौन सा था? अप्सरा था। अब मैंने इसके बारे में यहाँ पे लिखा भी है कि 4 अगस्त 1956 को निर्मित अप्सरा भारत की पहली नाभिक रिएक्टर थी, जिसका उद्घाटन किया गया था 20 जनवरी 1957 को। और किसने किया था? हमारे जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? इसका उद्घाटन किया था। और जो दूसरा हमारा परमाणु रिएक्टर था उसका नाम क्या था? साइरस था। ठीक है, और जो वर्तमान में जो कामिनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वर्तमान में जो कामिनी है ये हमारे पास किसके लिए इसको निर्मित किया गया? यूरेनियम 233 जो यूरेनियम है इसके ईंधन के लिए इसको क्या किया गया? अभी निर्मित किया गया है। तो ये थे आज के हमारे बहुत इंपॉर्टेंट 10 प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।